सोचना सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना ये गलत है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम लोग किसी चीज को लेकर के, अपने किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर के सोचते नहीं है, थिंकिंग नहीं करते, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब बेसिक सा डिफरेंस क्या है थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में, कि जब आप थिंकिंग करते हो किसी चीज को लेकर के तो उसमें सॉल्यूशंस छिपा होता है, उसमें चांस होता है आपको सॉल्यूशन मिलने का। लेकिन आप जब ओवर थिंकिंग करते हो तो उसमें सॉल्यूशंस का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसके बजाय नए नए प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको मैं आज कुछ ऐसे साइन आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हो और उसको दूर करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। अगर आप रात में सो रहे हो और किसी चीज को लेकर के आप हल्का सा थॉट भी आता है आपके दिमाग में और आपकी नींद खराब हो जाती है, तो आप समझ लो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर आप कोई डिसीजंस लेते हो और वो आप सेल्फ डाउट करते हो उस डिसीजंस को, ये राइट हो या रॉन्ग है, बजाय उस पे एग्जीक्यूशन के आप बार बार उसे सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हो। आप किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे फोकस ना करके आप हमेशा बार बार उसके प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो। एक ही थॉट प्रोसेस आपके माइंड में बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप समझ लो कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो। तो इसे दूर करने के लिए क्या किया जाए? वैसे तो ओवर थिंकिंग, कुछ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से भी होता है ओवर थिंकिंग। लेकिन दो ऐसे कॉमन रीजंस हैं जो आजकल बहुत ही कम एज स्टूडेंट्स को भी जो है ये चीज़ फेस करना पड़ रहा है, जो कि है सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये जो है इसके कारण ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। तो वैसे स्ट्रेस के केस में या फिर एंग्जाइटी, ये सब के स्ट्रेस में, अगर ट्रॉमा है तो उसके केस में तो आप इसको माइंडफुलनेस, मेडिटेशन के थ्रू जो है आप इजीली इसे रिमूव कर पाते हो। एक्चुअली माइंडफुलनेस से होता है कि आप फोकस करते हो, कि आपको पता होता है ऑलरेडी कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, आप उसे जानबूझकर कॉन्शियसली उसे आप रिप्लेस करते हो, आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हो और प्लीजेंट थॉट प्रोसेस आप जनरेट करते हो, जिसके कारण उसे हील करता है माइंड को। तो आप माइंडफुलनेस से कर सकते हो इसे दूर। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ और सेल्फ एस्टीम के कारण जो है लो है और उसके कारण आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसके कारण कि आप कुछ करना चाहते हो उसमें आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, तो उसको कैसे दूर किया जाए? तो इसके पहले आपको समझना होगा कि इस तरह का जो भी है ओवर थिंकिंग प्रोसेस हमारे फियर से जनरेट होता है। हम किसी चीज को लेकर के डरते हैं, उसके कारण ये चीज हमारे बाहर आता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? तो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले जर्नलिंग करना स्टार्ट होगा। जर्नलिंग मतलब कि आपको जो भी आपके अंदर किसी चीज को लेकर के आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। और जब आप नोट डाउन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम चीज तो उसमें से जो था वो बेवजह था। आप जरूरत से ज्यादा उस चीज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसकी सोचने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो उससे ये फायदा आपको मिलेगा। तो इसलिए माइंड से बाहर लाना और उसे फिजिकल फॉर्म में उसे देना जरूरी है। उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने माइंड को, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ इंगेज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको किसी चीज को लेकर के डर लग रहा है, मान लो कि आपको कहीं पे बोलना है या सेमिनार देना है, आपको डर लग रहा है कि तो एक्चुअली उस केस में क्या होता है, ये सारे केस में आपको इंटरव्यू अगर देना है तो ऐसा होता है कि आप डर जो होता है वो हमेशा आपके आउटकम्स के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, इस कारण से आपको जो है डर लगता है। तो उस केस में आपको उसे आउटकम के बारे में सोचना बंद कर देना है और उसे रिप्लेस करना है, वो प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू कर देना है। जैसे आपको बोलने में डर लग रहा है और आप सोच रहे हो, उस चीज़ का डर लग रहा है कि क्या हो गया अगर मैं फेल हो गया, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी मेरी, बहुत तरह के आपके अंदर थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। तो उसे अगर आप रिप्लेस करते हो कि क्या हुआ अगर मैं थोड़ा सा भी अगर बोल पाया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अपने आप में मुझे कुछ नयापन देखने को मिलेगा। इस तरीके से जब आप सोचोगे तो आप जो है ओवर थिंकिंग से बहुत ही ईजिली बाहर आ जाओगे।
तो ओवर थिंकिंग से बाहर आने का ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि आप उसे थॉट प्रोसेस को रिप्लेस कर दो। बजाय आप आउटकम पे सोचने के बजाय आप उसे जो है प्रोसेस के ऊपर सोचना शुरू कर दो कि इससे अगर मुझे थोड़ा सा भी जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, इससे मैटर नहीं करता कि रिजल्ट क्या होने वाला है, तो आप देखोगे कि आपको अंदर जो है सेल्फ एस्टीम आएगा। और ज़्यादा सोचने की बात जहाँ तक है तो मैं बताऊं कि फियर से ही आता है एक्चुअली हमारे अंदर ओवर थिंकिंग, किसी भी तरह का फियर हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर ध्यान देना नेक्स्ट टाइम से कि अगर लोअर एब्डोमेन में राइट साइड में पेन हो तो समझ लेना कि अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे इस चीज़ का, चूंकि मेरे फैमिली में ऑलरेडी इसके कारण एक की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बारे में बार बार मैं सोचना शुरू कर दिया। हर एक काम में मुझे सेम थॉट प्रोसेस आता रहता था। कुछ भी अगर कहीं पे पेन फील हो रहा है तो मुझे लगता था कि ये शायद अपेंडिक्स के कारण ही हो रहा है। और ये मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगा था कि काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस में रहने लगा था। एक सप्ताह तक मैं परेशान रहा, क्योंकि मैं बाहर पढ़ाई कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ अकेले हूँ, मुझे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा। तो बार बार उस चीज़ के बारे में मैं सोचता रहता था और परेशान होता रहता था। कोई भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा था मैं। इसके कारण मैंने एक बार डिसाइड किया कि अगर एक्चुअल प्रॉब्लम होता तो ये अब तक थोड़ा सा सीवियर हो गया होता, लेकिन अगर कुछ ऐसा सीरियस इशू नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि मेरे माइंड का वहम है, उस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा हो गया है, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को लेकर के, इस कारण से जो है मुझे ये फील हो रहा है। फिर मैंने उसे कुछ अपने काम को बढ़ा दिया। मैंने जैसे अपने कुछ सीखने के ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर मैंने अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, फोकस शिफ्ट कर दिया, अपना प्रोडक्टिव काम में लगा दिया। और मैं अचानक से एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था और मैं ओके हूँ, मुझे कहीं पे भी कोई पेन फील नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन के थ्रू भी आप ओवर थिंकिंग बंद कर सकते हो। ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपके प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए और थिंकिंग पे फोकस करिए। सोचना सही है, जरूरत से ज़्यादा सोचना ये गलत है। आई होप कि ये वीडियो एक बार फिर से आपके लिए थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस लेके आया है, वैल्यूएबल रहा है। और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।